प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन बोथ आर एक्सेलरेटेड टू अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ है, 2020 के अंदर ये पूछा गया है। तो भाई बिल्कुल मिस मत करना, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मिस कर दो। ये ओवर कॉन्फिडेंस बड़े अच्छे को डुबो के चला गया। तो बस आप ग्राउंड पर रहें और अपनी मेहनत को स्वीकार करें और साथ में इस तरह के क्वेश्चंस को भी लगातार प्रैक्टिस करें। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह करके स्किप ना करें। अगर आपसे आता है लिटरली तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं आता तो सीख कर जाएं, यही फ़ायदा पहुंचेगा आपको इस वीडियो का। हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को एक्सेलरेटेड किया गया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मुझे एक बात बताओ, जब दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड किया जाएगा तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q इंटू वी। Q इंटू वी का मतलब यह है कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, दोनों पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा गया है, तो उस केस में जो वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम करना पड़ेगा। तो वर्क डन एक तरह की एनर्जी है, तो एनर्जी सेम लगेगी दोनों को, इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी। अब जाहिर सी बात है, जब एनर्जी सेम लगेगी तो ये एनर्जी दोनों के अंदर एज अ काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर मूवमेंट आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यहाँ से पता लग गया आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से। आपसे कह रहा है इफ देयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, शुरुआत में रुके हुए थे, देन दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के पास क्या क्या होगा? पहला ऑप्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लार्जर, क्या इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? अभी आपको बताया कि दोनों के पास एनर्जी सेम होगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर। देखो मेरी बात समझो, प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हैवी होता है प्रोटॉन। और आपको पता है अगर मैंने किसी को एक एनर्जी दे रखी है तो एनर्जी देने से क्या होगा? वो एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी और मास है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, तो जाहिर सी बात है जिसका मास कम होगा वो हल्का होगा। तो काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए, इक्वल करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है, प्रोटॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी, तो जाहिर सी बात है ये काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की इक्वल करने के लिए वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी, ताकि वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके जाएं। बात समझ में आनी चाहिए आपको मेरी। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, उसके पास अपना एक मास भी है और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि मास कम है, हल्का है, एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा, तो उसके पास वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी भले ही कम है लेकिन उसका मास तो ज़्यादा हो गया प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रोटॉन की कम होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। तो हमसे कह रहा था वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर, गलत हो गया। प्रोटॉन की वेलोसिटी कम होनी चाहिए क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, सेम काइनेटिक एनर्जी करने के, तो ये ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलो, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लार्जर। अच्छा, मोमेंटम जो होता है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ कह रहा है द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी लार्जर, प्रोटॉन का मोमेंटम लार्ज होगा। तो प्रोटॉन का मोमेंटम भी अगर आप निकालोगे तो मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन अगर मास को देखोगे तो जो प्रोटॉन का मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये ज़्यादा होता है, लार्ज होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। और अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो वेलोसिटी का इतना इफेक्ट, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होने से आपको पता मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन मास ज़्यादा होने से भी तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इतना डिफरेंस नहीं होता जितना मास में होता, तो मास डोमिनेट कर जाता क्योंकि मास ज़्यादा होता प्रोटॉन का। दैट्स वाई जो मोमेंटम है प्रोटॉन का वो ज़्यादा हो जाता। तो थोड़ा बारीकी है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छे समझने की कोशिश करना। अगले MCQ की तरफ को चलते हैं।